किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। बच्चों, उस भेड़ के बच्चे की कहानी तो आपने सुनी होगी जो नदी पे पानी पीने आया था। वहाँ से कुछ फासले पे एक भेड़िया भी पानी पी रहा था। अभी उस बच्चे ने चंद घूंट ही पिए थे कि भेड़िया उसकी तरफ आया और बोला, तुम पानी क्यों गंदा कर रहे हो? देख के नहीं, मैं पानी पी रहा हूँ। भेड़ के बच्चे ने, जिसे मेमना भी कहते हैं, डरते हुए कहा, जनाब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। भेड़िया गरज कर बोला, तुमने पिछले साल मुझे बुरा भला क्यों कहा था? पिछले साल? जनाब मैं तो पैदा ही 6 महीने पहले हुआ हूँ, फिर वो तुम्हारा भाई या बाप होगा, भेड़िए ने कहा और मेमने पर हमला करके उसे खा गया। लेकिन बच्चों, ये कहानी जो मैं आज आपको सुना रही हूँ इस मेमने की नहीं बल्कि उसके छोटे भाई की है। वो अक्सर अपनी माँ से अपने बड़े भाई के बारे में पूछा करता तो उसकी माँ उसे ये कहानी सुनाती और साथ ही ताकीद करती कि नदी का पानी पीने ना जाना। तो फिर मैं कहाँ पानी पीऊँ? वो पूछता, यहाँ तो सिर्फ एक ही नदी है, तुम उस वक्त पानी पी लिया करो जब भेड़िया और दूसरे बड़े जानवर वहाँ ना आते हों। उसकी माँ कहती, नदी पर पानी पीने जानवर अमूमन सुबह और शाम के वक्त आते थे, इसलिए मेमना दोपहर के वक्त पानी पिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। मेमने का सामना भेड़िए से होना था, सो हो के रहा। हुआ कुछ इस तरह कि एक दोपहर मेमना पानी पी रहा था कि नदी पर भेड़िया भी आ गया। मेमने ने उसको देखा और संभल कर खड़ा हो गया। तुम पानी क्यों गंदा कर रहे हो? देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ। भेड़िए ने हंसते रवायत चालाकी से कहा, लेकिन जनाब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। मेमने ने कहा, तुमने पिछले साल मुझे बुरा भला क्यों कहा था? भेड़िए ने फिर से पुरानी चाल से ली, जनाब वो मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई था और आपने उस बेचारे को खा लिया था। मेमने नजदीक के किनारे की तरफ खिसकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूंगा। भेड़िए ने दांत निकालते हुए कहा और मेमने पर छलांग लगा दी। लेकिन चूंकि मेमना नदी के किनारे की तरफ चला गया था, इसलिए वो एक साइड पर हट गया और भेड़िया उड़ता हुआ नदी में जा गिरा। बरसात के दिन थे, नदी बहुत तेजी से बह रही थी। भेड़िए ने तीर तैर कर किनारे पर आने की बहुत कोशिश की, मगर पानी का बहाव उसे दूर बहा कर ले गया। देखते ही देखते भेड़िया पानी में डूब गया और छोटा मेमना आराम से चलता अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को बताया कि भेड़िए को मैंने पानी में गिरा दिया है। उसने अपनी माँ से कहा और फिर सारी जोदाब सुना दी। माँ ने हैरत और खुशी से उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर अपने बहादुर बेटे का मुँह चूम लिया।